हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरापे में। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल टूल्स में जो भी मेनूज़ या फिर ऑप्शंस आते हैं उसका क्या कैसे उपयोग होता है उसके बारे में हम सविस्तर से आपको आज जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे नीचे में आपको होम दिख रहा है। होम के राइट साइड में आपको प्रोफाइल दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल में जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके मैं दे देता हूँ, ताकि आपको जब भी आप अगर आप कुछ चेंजेस या फिर कोई चीज़ आप कर रहे तो आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर अनेबल टू स्टेप सिक्योरिटी करके दिया हुआ है। तो जैसे ही उसको आप अनेबल करेंगे तो आपका थंब या अंगूठे से वो या फिर पैटर्न्स वगैरह का एक प्रोटेक्शन लग जाएगा, और उसके थ्रू आप अपने आपके एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके नीचे में देखने को मिल जाता है क्रिएट यूपीआई। यहाँ पे क्लिक जैसे करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका यूपीआई आईडी जनरेट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी भी जनरेट करने का एक ऑप्शन दिया जाता है, तो इसके थ्रू आपका यूपीआई आईडी भी जनरेट यहाँ पे हो जाता है। अगर आपको देखना है यूपीआई आईडी तो आपको क्रिएट यूपीआई वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई जो आईडी है यहाँ पे इस प्रकार से आपको शो कर जाएगा। उसके बाद में आते हैं ऐड बैंक। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि ऐड बैंक में जैसे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे में प्लस का साइन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपको सेविंग अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, सबमिट करना है। तो आपका एक बैंक ऐड हो जाएगा और आप दूसरा भी बैंक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। हमारे यूरापे के थ्रू आपको यहाँ पर 2 बैंक ऐड करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। उसके बाद में तीसरा बैंक आप ऐड नहीं कर सकते या फिर रिमूव भी नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे करना है तो यूरापे को आपको एक रिक्वेस्ट डालना है, उसके बाद में वो एडिट या फिर उसका चेंज करना है तो वो ऑप्शन आपको उसके बाद में उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो ये हो गया बैंक रिगार्डिंग। उसके बाद में बैंक बैलेंस। अगर आप बैंक बैलेंस आपके यूरापे वैलेट का अगर चेक करना चाहते हैं तो इस यहाँ से भी आप चेक करने का ऑप्शन है, जैसे कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद में है पेमेंट रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारे कंपनी में कोई डायरेक्टली पेमेंट अगर आपको भेजना है, वैलेट में रिचार्ज करना है, फंड नहीं है, तो आप ऑफलाइन रिक्वेस्ट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में आते हैं चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड में आपको ओल्ड पासवर्ड आपको पहले डालना पड़ेगा, फिर न्यू पासवर्ड, और उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड कर देते हैं तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में है चेंज पिन। जैसे कि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको एक पिन भी पूछा जाता है, तो वो वाला ये पिन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओल्ड पिन पहले डालना होगा, उसके बाद में न्यू पिन, और उसको फिर आपको कंफर्म करना है, उसके बाद में सबमिट करना है, तो तुरंत बाद आपका पिन भी चेंज हो जाता है। उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स है। अगर आपको पर्सनल डिटेल्स चेक करनी है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन से अगर लॉग आउट होना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ये मिल जाता है, लॉग आउट के लिए आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। उसके बाद में एक्टिव प्रोफाइल है नहीं है, अगर आपको ये आपको देखना है तो यहाँ से आप आपकी जो एक्टिव प्रोफाइल है नहीं है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं सबसे नीचे में ऐड मेंबर। अगर आप किसी अपने दोस्त, रिलेटिव को या फिर कोई आपके पहचान वाले शॉप ओनर है, उनको भी आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिटेलर पे क्लिक करेंगे, उनका मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद में उनको एक ओटीपी जनरेट होगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन
खुल के आ जाएगी और वहाँ पे उनका नेम, शॉप नेम, एड्रेस, जो भी डिटेल्स है आपको वहाँ पे भरना होगा और सबमिट कर देंगे। तो एक रिक्वेस्ट हमारी यूरापे कंपनी के पास में रेस हो जाएगी। उसके बाद में हमारे कंपनी का आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है वो करनी पड़ेगी, उसका जो भी चार्ज है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे कंपनी के थ्रू तुरंत आपकी आईडी एक्टिव कर दी जाएगी, लाइव कर दी जाएगी। उसके बाद में आप केवाईसी करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोफाइल का हम अभी आज ये देख रहे थे, प्रोफाइल में क्या क्या मेनूज़ है, ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे हमने देख ली है। धन्यवाद।